नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप देख रहे हैं कि पूरा मामला ही वायु की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ इस समय आ रहा है। एक तरफ पराली से जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो एक अलग समस्या है। हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, छठ का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो पटाखे छूट रहे हैं उससे हमारी अलग वायु प्रदूषित हो रही है। जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका स्तर कितना गिरता हुआ चला जा रहा है। अर्थात हम जहां सांस ले रहे हैं उसकी आबो हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि सेंसिटिव ग्रुप को तो छोड़िए, जो सामान्य लोग हैं उनको भी वह नुकसान पहुंचा रही है और कहीं ना कहीं से उनका लंग्स और इससे जो जुड़े हुए शरीर के अंग हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। और कभी कभी तो प्रदूषित वायु और हवा जानलेवा साबित हो रही है और मृत्यु का कारण बन रही है। उसी से जुड़ा हुआ एक मामला है पराली जलाना। पराली जलाना अब क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। कोई बगल में पराली जला रहा है और कोई नहीं जला रहा है, तो उसकी जो आबो हवा है वो आपको प्रदूषित कर रही है, आपको क्षति पहुंचा रही है। इसी पर एक निर्णय आया है, उस निर्णय पर हम बात करेंगे। लेकिन इस सेशन को तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पराली जलाना मूल अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, पराली जलाना मूल अधिकारों का हनन कैसे है, आइए इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। किसका उल्लंघन? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार से इसको हम समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है। कुछ अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन हम भारतीय होते हुए हम नागरिकों के संदर्भ में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसका टाइटल है पराली जलाना आर्टिकल 21 का उल्लंघन। या हम नहीं, यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहा है। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या क्या है, कमजोर समूह किसको कहते हैं, आजीविका और कृषि से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, मानसिक और शारीरिक कल्याण की बात होगी और इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। आइए खबर को देखते हैं। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसने पराली जलाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसी अधिकार में व्यक्तिगत जीवन जीने की गारंटी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भाग 3 के तहत जो मूल अधिकारों में संदर्भित है वह देता है। उसी अधिकार की व्याख्या स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को मिला है। मतलब हम जहां रहे वहां स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को इसमें शामिल करके यह बताया गया है कि यह भी अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ मौलिक अधिकार है। और अगर पराली हम जला रहे हैं तो और उससे किसी के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, प्रदूषक उसका पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, तो यह क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन है। कारण बताते हुए कहा है कि पर्यावरण क्षरण सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पराली जलाना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अब पराली जलाने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आइए उस स्वास्थ्य संबंधी खतरे पर बात करते हैं। पराली अगर हम जलाते हैं तो पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। हम जानते हैं कि जो PM2.5 क्या होता है, यह छोटे कण होते हैं जो हवा में प्रदूषित धूल के कण होते हैं और जो उसमें वर्षा की बूंदें होती है या उसका जो लिक्विड फॉर्म होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है वह मिलकर एक साथ मिल जाता है और वह हमारे शरीर में इंजेक्ट करके कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाता है। और PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं यह भी वायु प्रदूषक कण ही होते हैं, लेकिन PM2.5 की तुलना में यह थोड़े मोटे होते हैं। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषक अगर हम पराली को जलाते हैं तो उससे निकलते हैं। खास तौर पर दिल्ली और NCR क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। दिल्ली और NCR नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो 13-14 जिलों को समाहित किया गया है, जिसमें हमारा गाजियाबाद भी है, वह भी प्रभावित होता है। समस्या इससे क्या होती है, श्वसन एवं हृदय संबंधी बीमारियों का कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इससे होता है। नागरिकों के जीवन के अधिकार को खतरे में डालता है क्योंकि
खराब वायु गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। पराली जलने से क्या होते हैं? अन्य वायु प्रदूषक निकलते हैं, PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषक निकलते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जीवन जीने की गुणवत्ता है, जीवन जीने का अधिकार है, उसको यह खतरे में डालता है, क्योंकि खराब वायु गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पराली जलाने के कारण लगातार बढ़ता प्रदूषण नागरिकों के स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार से वंचित करता है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिससे जो पराली जलाने से इसका हनन होता है। इसलिए पराली जलाना मौलिक अधिकारों का हनन करना है। यह हम नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया निर्णय है। कमजोर समूह और शिशु की बात करते हैं। शिशु, बुजुर्ग व्यक्ति और पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित लोग प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बच्चे जिनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे हैं, उन्हें दीर्घकालिक रूप से गंभीर स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। पराली जलाने पर नियंत्रण में निष्क्रियता से इन समूहों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना, प्रभावी पर्यावरण संरक्षण को लागू करने में सरकारी चूक के कारण इन्हें असमान रूप से कष्ट उठाना पड़ता है। यह बता रहा है कि अभी जो नवजात बच्चे हैं जिनका फेफड़ा विकसित होना बाकी है, उन लोगों को नुकसान होता है। वह कहीं न कहीं से सही स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा, यही चिंता जताई गई है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, इनके लिए तो और समस्या है। और कृषि की अन्य किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव फसलें प्रदूषण के कारण प्रभावित होगी। प्रदूषण के कारण पशुधन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उत्पादकता कम हो सकती है और आय इससे प्रभावित होगी। वही यह अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसा ही नहीं है कि केवल स्वास्थ्य के अधिकार को, यह अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को भी उल्लंघित करता है, उसका भी उल्लंघन करता है। न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि कृषि समुदाय की आर्थिक स्थिरता को भी इससे खतरा होगा। शारीरिक कल्याण की बात कर रहे हैं तो यह बात है कि लगातार खराब वायु गुणवत्ता तनाव और चिंता पैदा करती है, जीवन की समग्र गुणवत्ता को कम करती है। लोग बाहरी गतिविधियों से बचते हैं, जैसे किसी को बाहर काम करने जाना है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में लोग बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। जीवन शैली गतिहीन हो जाती है, अर्थात जो डायनेमिक वर्क है, लोगों का इधर उधर जाना, दौड़ के धूप के काम करना, वह क्या होता है, गतिहीन हो जाता है, अर्थात उसको गति नहीं पहुंच पाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। नागरिकों को दैनिक गतिविधियों या बाहरी व्यायाम के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित करना जीवन के अधिकार के मूल तत्व के विरुद्ध है, जिसमें कल्याण भी शामिल है। अब मान लीजिए कि पूरा वातावरण ही वायु प्रदूषण से दूषित हो गया, तो आदमी कहाँ सुबह टहलने जाएगा, कहाँ व्यायाम करने जाएगा? तो ये भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों के हनन को प्रदर्शित करता है। बात करेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। उन्हें सांस संबंधी समस्याओं वाले अधिक रोगियों का इलाज करना पड़ रहा है। इस प्रकार की समस्या है तो जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम अपना इलाज करवाते हैं, उसमें भी सांस से संबंधित बीमारियों वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य आवश्यकताओं से संसाधन घट जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र दक्षता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। ये रहा पूरा मामला। आपने देखा कि पराली जलाने से क्या क्या समस्याएं होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आ गया है कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगर आप पराली जला रहे हैं, पराली मतलब धान की कटाई ऊपर से हो जाती है और जो धान की भूसे वाली फसल बचती है उसको लोग जला देते हैं, उसी को पराली कहा जाता है। हमारे तरफ पुआल कहा जाता है, पुअरा कहा जाता है। तो इन पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, यह किस किस तरीके से नुकसान दे रहा है। तो ये पूरा मामला चर्चा में रहा। इससे काफी दिल्ली जो का NCR रीजन है वो बहुत प्रभावित रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है निश्चित तौर पर इस वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी कारकों के लिए मददगार साबित होगा। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।